हेलो गाइस। आज हम लोग देखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। अब ऑब्जेक्ट नाम का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कीड़ा है, ये जावास्क्रिप्ट में बहुत परेशान करता है। जावास्क्रिप्ट हो, पाइथन हो, रूबी या फिर कोई भी लैंग्वेज हो। चलो इसको समझते हैं बहुत आसानी से। वीडियो में मेरे साथ आप बने रहें, आपको समझ में आ जाएगा। देखो है क्या ये, अबे तू तो हट जा। चलो, so first of all, understanding JavaScript object are a fundamental part of a language। यानी कि किसी भी आप लैंग्वेज की बात करो, C++, जावा, पाइथन, PHP, रूबी, पैरल, उर्दू, सब में ही आपको देखने को मिलता है ना। ये करता क्या है, मेन चीज़ ये है, देखो, allowing you to store collection of a data and more complex entities, and they are essentially collect the properties where each property is a key values pair। मतलब जैसे कि तुम्हारी x, तुम उसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हो, ये तो है, लेकिन उसके अंदर कितने और छुपे हुए राज हैं वो तुम नहीं जानते हो। वैसे ही ऑब्जेक्ट होता है। देखो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जा रहा हूँ, मतलब एक वेरिएबल को ऐसे समझो, आप नॉर्मली जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाते हो, छोड़ो प्रैक्टिकली समझाता हूँ तुम्हें, रुको। देखो सबसे पहले आप थोड़ी मोड़ी चीज़ों को ये समझ लो जो मैं बता रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट होते हैं क्या। व्हाट इज जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट? तो अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट इज अ स्टैंड अलोन एंटिटीज विथ प्रॉपर्टीज एंड वैल्यू। यानी कि ये भी क्या है, एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें आप एक प्रॉपर्टी और एक वैल्यू के तौर पे चीज़ों को स्टोर करके रखते हो। अच्छा, प्रॉपर्टी आर लाइक ए वेरिएबल एंड ऑब्जेक्ट कैरेक्टर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ वगैरह को जो आप रखते हो। देखो सिंपल सा फंडा है, प्रैक्टिकली समझोगे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो मैं अगर बात करूँ, नॉर्मल आप वेरिएबल बना देते हैं, कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू 8, और मैं कहूँ अगर कंसोल डॉट मैं लॉक करता हूँ ए को, तो मेरे को वैल्यू क्या मिल जाएगी, 8। ये तो आपको ही पता है। नया क्या है, देखो ऑब्जेक्ट है नया। अब ये कैसे वर्क कर रहा है, अगर मैं कहूँ यहाँ पे 8 ना देकर, मैं अगर कहूँ कि मेरे पास क्या है, x है, और x के अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं, और वो वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं। जैसे कि मैंने कहा x का हाइट, और मैंने कहा जो x का हाइट है वो क्या है सर, वो है आपका सपोज दैट 180 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है। 1 सेकेंड, हाँ, सबसे पहले आप यहाँ पे आओ और इसे कमेंट कर दो। हाँ, तो मैंने कहा मेरे पास x है और x की हाइट है 180 सेंटीमीटर। चलो ये आपको पता है, और क्या पता है उसके बारे में, वेट, WEIGHT, वेट। तो मैं कहूँ उसका वेट है 50 किलो, सपोज दैट। मैं कहूँ उसका नेम क्या है, तो आप कहोगे नेम है उसका, बता दूँ, छोड़ो जाने दो, उसका नेम है कुछ भी रैंडम, इस प्रकार से। अच्छा, मैं कहूँ बस मैं उसके बारे में इतना ही जानता हूँ। अच्छा, तो मैं अगर वापस आऊँ और मैं प्रिंट करूँ अपनी x को, तो मेरे को क्या मिलेगा, हाइट, वेट और उसका नेम, जो भी हो मैंने हिडन कर रखा है, ठीक है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ लेकिन नहीं, मैं पर्टिकुलर उसका नेम जानना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, डॉट नेम लिखूँगा, तो मेरे को पर्टिकुलर वो नेम आएगा। अच्छा, इसी प्रकार से अगर मैं पर्टिकुलर क्या करूँ, उसकी हाइट या फिर विड्थ को चेक करूँ, या फिर सपोज दैट वन मोर थिंग, अगर मैं उसका एज चेक करूँ, तो यहाँ पे मेरे को क्या देगा, एज तो है ही ना, तो एरर देना चाहिए ना, नहीं, एरर नहीं देगा। देखो अब अगर इन केस मैं यहाँ पे क्या करूँ, एज को बना दूँ और एज मैं बता दूँ 77 साल, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 77। तो बेसिकली कर क्या रहा है, आप कहोगे ये सारे काम तो हम एक वेरिएबल में भी कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बातें कर सकते हो, लेकिन एक और फ़ायदा दिखाऊँ ऑब्जेक्ट का, वो है ये कि अगर मैं कहूँ ये सारी चीज़ें आप जो कर रहे हो, हाइट, विड्थ वगैरह वगैरह, तो आप कुछ इस प्रकार से करोगे ना, आप बनाओगे कॉन्स्ट HEIGHT, हाइट इज इक्वल टू 44, जो भी हो, सपोज दैट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और इसी प्रकार से आप विड्थ करोगे। बट इससे क्या होगा ना, आपका कोड जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। देखो
इसी प्रकार से मैंने वेट कर दिया, इसी प्रकार से मैंने एज कर दिया, इसी प्रकार से मैंने सेक्स कर दिया, और यहाँ पे मैंने डाल दिया मेल, यहाँ पे मैंने डाल दिया एज 44 ही रहने देते हैं, वेट मैंने 44 ही डाल दिया, 144 डाल दिया। तो बेसिकली देखो ये क्या है, आपने इतना बड़ा कोड किया, अलग अलग वेरिएबल्स बनाए, उन्हें स्टोर किया, फिर आपने उसे एक्सेस किया। तो भाई उससे बेटर ये है कि आप इसको ऐसे ना करो, आप सिंपल क्या करो, एक ऑब्जेक्ट बनाओ जो उस ह्यूमन का, उस ऑब्जेक्ट का, उस चीज़ की प्रॉपर्टीज़ वैल्यूज़ को स्टोर करके रखता हो, उन्हें इनके अंदर डाल दो। अब इससे ये बेटर हो जाएगा कि ये एक इस चीज़ के अंदर, यानी कि एक ही वेरिएबल के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ वैल्यूज़ स्टोर हो गई हैं। इससे फ़ायदा आपका ये होगा, एक्सेस बहुत ईजी हो जाएगा, उनको रिट्रीव करना बहुत ईजी हो जाएगा, और सो मैनी थिंग्स, ठीक है। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। एंड सिंटैक्स की जैसा कि आप बात करते हो, आप देख ही सकते हो, इसी प्रकार से ये है। हाँ, इवन एक चीज़ और आप कर सकते हो, फंक्शंस क्रिएट कर सकते हो। अब ये फंक्शंस कैसे बनेंगे, देखो सिंपल, मैंने कहा इसको हटा देते हैं। मैं अगर आगे कहूँ कि x का बिहेवियर कैसा है, तो मैं उसके लिए एक फंक्शन बना देता हूँ, BEHV, बिहेवियर मतलब। अब इसके लिए मेरा FUNCTION फंक्शन रहेगा, और उस फंक्शन के अंदर मैं कुछ भी प्रॉपर्टी वैल्यूज कुछ भी पास कर सकता हूँ। तो मैं इसमें कहूँगा कि इसके अंदर जो इसकी वैल्यू होगी वो होगा आपका console log गुस्साइल, और भी कुछ आप कर सकते हो जो आप चाहो। तो मैं कहूँ अगर मैं इसको केवल चेक करना चाहूँ BEHV को, तो मेरे को क्या मिलेगा, एक फंक्शन जो कि BHEV है। तो इसको आप गेट करने के लिए आप इन ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करके आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो कि ये क्या है, एक गुस्साइल है, ठीक है। तो इसी प्रकार से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम एक वीडियो में तो नहीं कवर कर पाएंगे, लेकिन अगर आप हमारा साथ देंगे, साथ बने रहेंगे, तो हम मिल के कवर करेंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, ओके।